जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपीपीएससी 2023 के लिए यानी प्रीलिम्स के लिए जो दिसंबर में होना प्रस्तावित है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है एमपीजीके का। एमपीजीके में भी हम इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, 20 डिटेल सोल्यूशन। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनका भी जो भी एस्पायरेंट हैं एमपीपीएससी के लिए इस बार के लिए, खास तौर पर प्रीलिम्स के लिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि आभीर वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो आभीर वंश जो है ना, इनका संबंध मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से है। तो बुरहानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करूं तो आभीर एक राजवंश है जिसमें पश्चिमी ढक्कन पर शासन किया है और सातवाहनों के उत्तराधिकारी आभीर वंश बने जो क्षत्रिय वंश थे। ठीक है। अगर मैं बात करूं बुरहानपुर की तो यहाँ पे एक किला है असीरगढ़ का किला, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। बुरहानपुर केले के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है परशुराम काल में 2550 से 2350 ईसा पूर्व भृगवंशी उर्वा के पुत्र ऋचिका का विवाह कन्याभुज के राजा गढ़ी की पुत्री सत्यवती से हुआ, जिसके पुत्र का नाम क्या था। तो देखो लगभग 2350 ईसा पूर्व के आसपास भृगवंशी जो उर्वा है ना, इनकी पुत्र थे ऋचिका, जिनका विवाह कन्याभुज की राजा गढ़ी की पुत्री सत्यवती से हुआ है और जिसके पुत्र का नाम क्या था। तो याद रखना है कि जमदग्नि था, एक जमदग्नि ऋषि हैं जो किसके, उनके माता पिता का नाम क्या है, सत्यवती माता है और उनके पुत्र कौन है, ऋचिका। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है। और है वंशी के जो कार्तवीर यानी सहस्त्रार्जुन थे ना, इनने क्या किया था, जमदग्नि जो थे इनकी गाय यानी कामधेनु गाय को छीन लिया था और उसके बाद इनके जो सबसे छोटे पुत्र थे परशुराम, सबने परशुराम के बारे में जरूर सुना होगा। इस दुस्साहसिक आचरण के कारण कहते हैं कि सहस्त्रबाहु के सब भुजाओं को अपने परसे से काटा था। तो जमदग्नि हैं कौन, तो ये परशुराम के पिता हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इतिहास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निमाड़ में ताप्ती नदी के तट पर वास्तविक फारूकी के शासन का संस्थापक कौन था। तो निमाड़ में जो ताप्ती नदी है ना, उसमें फारूकी शासन के संस्थापक का नाम पूछा है। तो वास्तविक संस्थापक जो था फारूकी शासक का, वो था मालिक रजा। तो मालिक रजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में जो है निमाड़, उसमें से फारूकी वंश का अधिकार था जो आपकी ताप्ती नदी के तट पर था और जिसका संस्थापक कौन था, मालिक रजा। नेक्स्ट है 1844 ईस्वी में भोपाल रियासत के नवाब जहांगीर मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद सिकंदर बेगम को भोपाल रियासत का वारिस बनाए जाने का विरोध किसने किया। देखो जब जहांगीर मोहम्मद खान का मृत्यु हो गई उसके बाद सिकंदर बेगम भोपाल की बेगम बनी, लेकिन इनका विरोध किसने किया, तो इनका विरोध किया था फाजिल मोहम्मद खान और बासित मोहम्मद खान ने। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब विरोध किया क्यों था, तो सीधी सी बात है कि उस समय ऐसी संरचनाएं नहीं थी कि जिससे मतलब एक्सेप्टेंस हो किसी महिला शासिका का, इसलिए इन लोगों ने विरोध किया था। और नवाब फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान जो है ना, ये सीहोर के नवाब वारिस मोहम्मद खान के आई थिंक बेटे थे और इन लोगों ने विरोध किया था कि उत्तराधिकारी इन्हें नहीं बनाना चाहते थे, मोहम्मद खान को चाहते थे कि उत्तराधिकारी बने। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कुषाण राजा बीमा कटविटस ने किस स्थान से सिक्का प्राप्त किया। तो कुषाण राजा बीमा कटविटस ने ना मध्य प्रदेश में से एक जगह है विदिशा, जिसको पहले विदिशा को भेलसा भी आई थिंक बोलते थे, और वहीं से इनने क्या किया है, कुषाण के राजा कुजल कटविटस हैं, बीमा कटविटस सॉरी, इन्होंने क्या किया है, सिक्का प्राप्त किया है। ठीक है। तो याद रखना है आपको ये, और ये सोने के सिक्के थे। नेक्स्ट है रीवा राज्य के युवराज रघुराज सिंह के युवा साथियों के प्रमुख नेता कौन थे। तो रीवा राज्य के युवराज थे रघुराज सिंह, जिनके युवा साथियों के प्रमुख जो नेता थे उनके साथ में उनके मित्र वो थे धीर सिंह बघेल। तो धीर सिंह बघेल राइट आंसर हो जाएगा। और ये थे कौन, तो ये रीवा राज्य के जो रघुराज सिंह थे ना, उनके नेता थे युवा साथियों के, और साथ में उनके अच्छे खासे मित्र थे। रीवा राज्य का एक ग्राम था कशियन टोला सतना के आसपास, तो वहाँ पे धीर सिंह बघेल 17 साल की उम्र में रीवा छोड़कर लाहौर पाकिस्तान गए और पंजाब के राजा रणजीत सिंह के साथ नौकरी की थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के संदर्भ में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन कीजिए।
तो खिलजी वंश का जो सुल्तान था मध्य प्रदेश में कैसे आया, क्या किया, आपको इन कथनों को पढ़ के सही जवाब देना है। तो पहला कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने विदिशा और उज्जैन के मंदिरों को लूटा। ठीक है, क्या ये बात सही है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने विदिशा और उज्जैन के मंदिरों को लूटा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी 1300 ईस्वी में चंदेरी पर अधिकार कर लिया था। तो 1300 ईस्वी में चंदेरी पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, तो ये गलत कथन हो जाएगा। अगला है 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की विजय के दौरान मांडू को लूट लिया था, ये बिल्कुल सही है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू को जरूर लूटा था, यहाँ पे आक्रमण करके। ठीक है, तो उज्जैन और विदिशा के मंदिर को लूटा था क्योंकि मणिकपुर के शासक थे उस समय। ठीक, तो इसमें से आपका जो राइट हो जाएगा ना, तो केवल 1 और 2 सही हैं, जबकि आप 1 और 3 सॉरी सही हैं और दूसरा गलत है, ये चंदेरी पर अधिकार नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सम्राट अशोक के शासनकाल में उज्जैनी प्रांत का प्रांतीय शासक कौन था? तो सम्राट अशोक का जब शासनकाल था तो उस समय उज्जैनी यानी उज्जैन का जो प्रांतीय शासक बनाया था तो अपने पुत्र कुणाल को बनाया था, तो कुणाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चंदेल वंश के किस प्रतापी शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल शाही की सहायता की थी? तो महमूद गजनवी को हराने के लिए आनंदपाल शाही की सहायता किसने की थी जो आपके चंदेल वंश के थे, ये पूछा है। तो राजा विद्याधर जो चंदेल वंश के एक प्रतापी शासक थे, तो महमूद गजनवी को हराने के लिए आनंदपाल शाही की सहायता इन्होंने की थी। और ये जो है ना राजा विद्याधर, ये आपके 1002 ईस्वी में राजा गंड के निधन के बाद सिंहासन को ग्रहण किया था। नेक्स्ट है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया? तो यूनान का राजदूत हेलियोडोरस जो है ना, ये आपका भागभद्र के एक शुंग शासक था जिसके शासनकाल में आया। और इसका हेलियोडोरस का एक स्तंभ भी विदिशा में बना हुआ है जो क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। और ये भागवत धर्म का बाद में अपना लिया था हेलियोडोरस ने भागवत धर्म, और उसने विदिशा यानी बेसनगर के पास गरुड़ स्तंभ बनाया था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ है, किसने बनवाया था, तो याद रखना है। नेक्स्ट है शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने शिवपुरी पर किस शासक को अधिकार दिया था? तो इल्तुतमिश जो है ना, ये आपका शिवपुरी पर नरवर्मन को अधिकार दिया था, तो नरवर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नरवर्मन को नरवर्मा देव भी बोला जाता था और परमार वंश के एक भारतीय राजा थे, और इल्तुतमिश ने शिवपुरी का शासन इन्हें ही दे दिया था। नेक्स्ट है परमार वंश का वह शासक जिसने राज्य की सीमा का विस्तार उत्तर में बांसवाड़ा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक तथा पूर्व में खेत कमंडल गुजरात और विदिशा तक किया था, उसने मालवा में अपनी राजधानी स्थापित कर परमार वंश के एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। कौन थे ये? तो याद रखना हर्ष या सियाग्दिति एक ऐसे शासक थे परमार वंश के जिनने अपना विस्तार जो है ना बांसवाड़ा से दक्षिण नर्मदा नदी तक किया था और गुजरात से विदिशा तक किया था। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है हर्ष या सियाग्दिति। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मंदसौर के निकट दसपुर नामक स्थान किस शासक ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो शिवना नदी के किनारे बसा है मंदसौर, जिसे पहले दसपुर बोलते थे, तो वहाँ पे एक शासक ने सूर्य मंदिर बनवाया है। वो शासक कौन है? तो कुमार गुप्त द्वितीय ये शासक हैं जो यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए हैं। ठीक है, और ये कुमार गुप्त द्वितीय जो है ना, ये 473 से लेकर 476 ईस्वी के बीच गुप्त साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध शासक हस्तिन या हस्ती का संबंध किस वंश से है? तो प्रसिद्ध शासक हस्तिन या हस्त जो है ना, ये परिव्राजक वंश से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हस्त या हस्तिन जो है ना परिव्राजक वंश से हैं, जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के शासन के अंतर्गत आता था, बुंदेलखंड एरिया में। और इनके वंश में जो है ना पन्ना जिले के खोल से शिलालेख वगैरह से प्राप्त हुआ है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है जबलपुर के रूपनाथ और दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर स्थित छोटे शिलालेख किस शासक संबंधित है? तो देखो दतिया में है गुर्जरा अभिलेख और जबलपुर में है रूपनाथ, ये सब जो है ना ये संबंधित किससे हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख से संबंधित है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द्वारिका प्रसाद मिश्र किसके साथ मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी? द्वारिका प्रसाद मिश्र जो जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी बोला जाता था, तो इन्होंने नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने चलाया था मध्य प्रदेश में शुरू किया था। और मध्य प्रदेश में इनके साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सेठ गोविंद दास। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र और सेठ गोविंद दास मिलके मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह किए थे। कब किए थे? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू किए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है।
नेक्स्ट, मध्य प्रांत के अंतर्गत कांग्रेस के 35वें जनरल का अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1920 का, ये कहाँ हुआ था ये पूछा है। तो नागपुर में हुआ था 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन, आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है ना चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की थी। नेक्स्ट है, 1857 में दतिया के राजा विजय बहादुर की मृत्यु के बाद कौन ब्रिटिश सरकार का विरोधी बना? तो दतिया के राजा थे विजय बहादुर, जिनकी मृत्यु हो गई प्रथम स्वाधीनता संग्राम में। तो ब्रिटिश सरकार का विरोधी उनके पास कौन बना था? तो उनके पास खलक सिंह दउआ, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। खलक सिंह दउआ जो है ना, दतिया के राजा की मृत्यु के बाद ये ब्रिटिश सरकार के विरोधी बने थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, रीवा में चावल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रीवा में चावल आंदोलन 1947, जब देश आज़ाद हो रहा था तभी रीवा में चावल आंदोलन शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था? तो 28 फरवरी 1947 को हुआ था, ठीक है। और हुआ क्यों था, कारण क्या था इसका? तो चावल जो है ना, चावल उत्पन्न करने वाले किसान हैं, इनसे जबरन वसूली की जा रही थी। तो इससे रीवा राज्य के सैनिकों ने, जिसमें से त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मलिया है ना, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, श्री प्रेमचंद उस्ताद का संबंध किस स्वतंत्रता आंदोलन से है? तो प्रेमचंद उस्ताद, इनका संबंध असहयोग आंदोलन से है। ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के संदर्भ में बुंदेलखंड की किस रियासत में 1836 में भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम प्रस्ताव रखा गया? तो भारत की स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता के लिए 1836 में ही प्रथम स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम प्रस्ताव। तो ये याद रखना है, कौन रखा था? चरखारी राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरखारी राज्य ने, जो कि बुंदेलखंड की एक रियासत है, इसके द्वारा 1836 में ही भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत को स्वतंत्र बनाने का संकल्प लेने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस का 52वां त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में कब हुआ? तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 52वां जो त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में हुआ कब था? तो याद रखना है 29 जनवरी 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? जबलपुर में हुआ था, और ये 52वां था, जिसमें से भारत की स्वतंत्रता के संकल्प लिए हुआ था, जिसमें से सुभाष चंद्र बोस जो है ना अध्यक्ष बने थे, ठीक है, इस अधिवेशन के। नेक्स्ट है, 1857 के क्रांतिकारी गरुल सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के गरुल सिंह जो है ना, इनका संबंध शहडोल जिले से है, जो 1857 के क्रांतिकारी हैं गरुल सिंह, ठीक है। और ये जो है 29 जुलाई 1857 को लॉर्ड वाडिंगटन को सोहागपुर के तहसीलदार से सूचना मिली थी कि इन्होंने यहाँ पे विद्रोह वगैरह किया है। नेक्स्ट है, 1857 का महान विद्रोह मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू हुआ? तो 1857 का जो विद्रोह है ना, मध्य प्रदेश में जो शुरू हुआ है वो नीमच से शुरू हुआ है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के नीमच से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू कब हुआ? तो नीमच की छावनी में 3 जून 1857 से शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है, कुंवर चैन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके पास 2 कथन है कुंवर चैन सिंह के संबंध में, आपको बताना है 3 कथन है एक्चुअली। पहला है, उन्हें मालवा के अमर शहीद के रूप में जाना जाता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो पहला कथन है, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, उन्हें मालवा के अमर शहीद के रूप में जाना जाता है। अगला है कि हर वर्ष मध्य प्रदेश 24 जुलाई को शहीद कुंवर सिंह की जयंती मनाती है, ये भी सही है। सीहोर में उनका ठिकाना, ये भी सही, नहीं सही विकल्प सही है, ठीक है ना। तो सीहोर के हैं कुंवर चैन सिंह, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, और इन्हें मालवा के अमर शहीद के रूप में जाना जाता है। अगला है, जबलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जबलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था ना, ये आपका किया था 1 और 3 दोनों ने, सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से 1857 के महान विद्रोह में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उनके नेताओं की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ढंग से सुमेलित नहीं है? यानी कि आपकी कौन सी जोड़ी है जिसमें से नेता और उनके क्षेत्र से संबंधित नहीं है 1857 की क्रांति के? तो इनको अगर ध्यान से देखोगे तो इनमें से बाकी तो है, लेकिन राजा बख्तावर सिंह रामगढ़, ये आपकी सुमेलित नहीं है, ठीक है।
राजा बख्तावर सिंह रामगढ़, क्योंकि राजा बख्तावर सिंह थे कहाँ के, तो याद रखना है ये थे आपके अमझेरा जो कि आपका धार में है, ठीक है। बाकी नरसिंहपुर के मेहरबान सिंह हैं, तात्या खरगोन के हैं, शहादत खान महू के हैं, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बुंदेला शासक के साथ साथ 1857 के महान विद्रोह में भाग लिया। तो बुंदेला शासक के साथ साथ 1857 में हृदय शाह नाम के क्रांतिकारी ने भाग लिया था। तो हृदय शाह जो कि हीरापुर के जमींदार थे, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में आता है, कहाँ, बालाघाट में। तो इन्होंने बुंदेलों के साथ क्या किया था, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। नेक्स्ट है, सिवनी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो सिवनी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता ने किया। सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मित्र ने जबलपुर से किया था, लेकिन दुर्गाशंकर मेहता ने कहाँ से किया था, सिवनी से। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ। तो देखो, पहला अधिवेशन मध्य प्रदेश में 1891 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में, जो वर्तमान में नागपुर में है, वहाँ पे हुआ था 1891 में, जो 7वां संविधान अधिवेशन था, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, पी आनंद थे, ये भी याद रखना है, पी आनंद, ठीक। तो ये था आज का MPPSC प्रीलिम्स 2023 के लिए MPGK के पहला वीडियो और पहला MCQ क्लास। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।